कि जो बेकरी इंडस्ट्री है, जहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं, निम्को के आइटम्स बनते हैं, इसी तरह हलवे-जात बनते हैं, हुँ, तो वो और डेयरी आइटम्स बनते हैं, वो बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि वहाँ पर कई सारी चीज़ें बन रही हैं और उनमें डलने वाले अज्जा जो है वो बहुत ही डाइवर्स हैं, बहुत ही मुतनव्वे हैं। उसमें बहुत अच्छा। सारी चीज़ें इम्पोर्टेड भी होती हैं बाज़ औक़ात। तो उसमें जो स्वीट्स या फिर हलवे-जात हैं, तो उसमें जो अज्जा डल रहे होते हैं, उसमें देखना पड़ता है फ्लेवर कौन-सा डल रहा है, एसेंस डल रहा है तो कौन-सा डल रहा है, वो हलाल सर्टिफ़ाइड है, नहीं है। और इसी तरह जो है वो बाज़ औक़ात निम्को जो है उसमें ऑयल जो इस्तेमाल हो रहा है, वो कौन-सा इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ औक़ात जो है बहुत पुराना ऑयल और इसी तरह जो है वो डिस्कार्डेड ऑयल भी यूज़ हो रहा होता है। तो आप लोग तो एक तो हलाल-हराम को भी देखते हैं, दूसरा ये भी आप देख रहे होते हैं कि आया ये मुज़र सेहत है या नहीं, जैसे आपने जी, कहा। असल फ़ोकस हलाल और हराम पर ही होता है। ठीक है। लेकिन उसके साथ-साथ जो उसकी मज़र्रत को देखना या फिर जो वो ये फूड सेफ्टी को चेक करना, फूड क्वालिटी को चेक करना, वो फिर जो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है उसका काम होता है। हुँ, इसी वजह से जब हलाल ऑडिट होता है किसी भी जगह का, तो उसमें 2 ऑडिटर्स जाते हैं। एक अच्छा। हलाल शरिया एक्सपर्ट होता है, जिनका हुँ, काम होता है चीज़ों को हलाल और हराम के हवाले से एनालिसिस करना, हुँ, और दूसरा टेक्निकल एक्सपर्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड साइंटिस्ट होता है। उसका काम होता है कि उस चीज़ की जो है वो फूड सेफ्टी के एतबार से उस चीज़ को एनालिसिस करना, देखना, माशाअल्लाह। उसकी क्वालिटी को देखना, और अगर उसमें कुछ हिडन इंग्रीडिएंट्स हैं, तो उनको डिकोड करना, उनको बताना कि भई इससे ये मुराद है। क्योंकि बाज़ औक़ात ई नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो ई हुँ, नंबर्स जो मिसाल के तौर पर E120 है, अब उससे क्या मुराद है? हुँ, तो उससे कार्बनिक एसिड मुराद है, वो एक कीड़ा होता है। तो अब इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना वो काम होता है टेक्निकल एक्सपर्ट का। वो अच्छा। बताता है खोल के, और उसके तनाज़ुर में हलाल शरिया एक्सपर्ट जो है वो उसका शरिया एनालिसिस करता है।